नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम करेंगे साइंस के टॉप 50 MCQ जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यही टॉप जो 50 साइंस के क्वेश्चन है, जितने भी आने वाले सारे एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा देरी न करते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है साइनोबैक्टीरिया इज, यानी कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। तो दोस्तों साइनोबैक्टीरिया जो होता है वह होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नील हरित शैवाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है दोस्तों, एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है। ठीक है, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है उसका मान कितना होता है। तो दोस्तों उसका मान होता है 1.5 गुना 10 की घात 11 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, 1.5 गुना 10 की 11 मीटर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी। तो दोस्तों कोशिका के केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, जो ये टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज है MCQ की साइंस की, ये सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे एग्जाम आपका SSC हो, चाहे पैरामेडिकल में कोई भी पोस्ट हो जैसे कि स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फ्लोइंग कम डाउन इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग डेंगू फीवर, यानी कि डेंगू फीवर में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो दोस्तों जब बॉडी में डेंगू बुखार हो जाता है, जिसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें कमी हो जाती है दोस्तों प्लेटलेट्स की, यानी कि प्लेटलेट कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विनेगार हैज वन ऑफ द फ्लोइंग एसिड, यानी कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो सिरका होता है उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सैफरॉन स्पाइस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। जो केसर मसाला होता है वह पुष्प के किस भाग से बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो केसर मसाला होता है वह पुष्प के स्टिग्मा, यानी कि वार्तिक राग से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मेटल आयन इज फाउंड इन क्लोरोफिल। हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरित लवक में पाया जाता है मैग्नीशियम, यानी कि Mg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्लेस इज फेमस फॉर नर्सरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कौन सा स्थान औषधीय पादपों की पौधशालाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये है शीतला खेत अल्मोड़ा, जो कि अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द येलो रिवॉल्यूशन, यानी कि पीत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों पीत क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, यानी कि ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच फिश प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। विद्युत आवेश पैदा करने वाली मछली इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों जो विद्युत आवेश पैदा करती है वह मछली है टोरपीडो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, विच ऑफ फ्लोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड। निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। तो दोस्तों वो होता है CH3COOH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, जीनोम ऑफ ए स्पीच इज। किसी प्रजाति का जीनोम क्या होता है। तो दोस्तों किसी प्रजाति का जीनोम कहलाता है द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन इन ए हैलोपीड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्र के हैप्लोइड सेट में निहित आनुवंशिक जानकारी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन बर्ड्स साउंड इज प्रोडक्ट बाय। पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों पक्षियों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह होती है सिरिंग्स द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या है। तो दोस्तों जो सेल स्थिरांक होता है उसका मात्रक होता है सेंटीमीटर-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है साइंटिफिक नेम ऑफ बाथ स्पंज इज। बाथ स्पंज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो बाथ स्पंज होता है उसका वैज्ञानिक नाम है यूस्पोंजिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द स्मॉलेस्ट आरबीसी फाउंड इन विच एनिमल। स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है कस्तूरी मृग में, यानी कि मस्क डियर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन ए सेल इज। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? दोस्तों कोशिका में जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है वह होती है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ फ्लोइंग डज नॉट गिव बायूरेट टेस्ट। निम्न में से कौन सा यौगिक बायूरेट फ्रिक्शन नहीं देता? तो दोस्तों नाइलॉन 66, प्राकृतिक रबड़ और प्रोटीन, ये तीनों बायूरेट टेस्ट देते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह बायूरेट टेस्ट नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों ये 50 क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आगामी एग्जामों के लिए, चाहे आपका पैरामेडिकल में कोई भी टेस्ट हो, स्टेट और सेंट्रल में कोई भी टेस्ट हो। ठीक है, जैसे कि एसएससी, आरआरबी, डीएसएसबी, इन सभी के लिए साइंस के ये टॉप 50 जो एमसीक्यू मैंने ले रखे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए वीडियो शुरू से आखिरी तक आपको देखनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फ्लाइंग प्रोटोजोआ कोज स्लीपिंग सिकनेस। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ निद्रा रोग का कारक बनता है? तो दोस्तों निद्रा रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, और कौन सा प्रोटोजोआ है वो? उसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है पोलिटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द पोलिटीन क्रोमोसोम्स। तो दोस्तों ये की थी बालबियनी ने। ठीक है, जो बालबियनी था उसने ही खोज की थी पोलिटीन क्रोमोसोम्स की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CSTRI कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो केंद्रीय रेशम तकनीकी अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम है CSTARI, तो दोस्तों ये स्थित है बेंगलोर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है एन इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर साइनोबैक्टीरिया इज यूज्ड एज इन द क्रॉप ऑफ। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक साइनोबैक्टीरिया किस फसल में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों जो जैव उर्वरक होता है साइनोबैक्टीरिया वह किस फसल में यूज होता है? वह होता है धान में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है PCR टेक्निक इज बेस्ट फॉर। PCR विधि सर्वोत्तम है, यह किसके लिए है? तो दोस्तों PCR जो टेक्निक होती है वह यूज होती है DNA प्रवर्धन में। ठीक है, यानी कि DNA एम्प्लीफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है नंस ग्रंथि पाई जाती है। तो दोस्तों जो नंस ग्रंथि होती है वह पाई जाती है टंग में, यानी कि जीभ में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है नेचुरल रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस आर। फास्फोरस के प्राकृतिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो फास्फोरस के प्राकृतिक भंडार होते हैं वो पाए जाते हैं रॉक्स यानी कि चट्टानों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट आर हनी बी ड्रोन एट रिप्रोडक्टिव लेवल। प्रजनन स्तर पर मधुमक्खियों के ड्रोन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं फर्टाइल मेल्स यानी कि नर प्रजनक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है इनवर्टेड पिरामिड इज फाउंड इन। उल्टा पिरामिड कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों उल्टा पिरामिड जो होता है वह पाया जाता है बायोमास पिरामिड ऑफ एक्वेटिक सिस्टम यानी कि जलीय तंत्र के जीवभार के पिरामिड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कंप्लीट लिंकेज हैज बीन रिपोर्टेड इन। पूर्ण सहलगनता पाई जाती है। तो दोस्तों जो कंप्लीट लिंकेज होता है वह पाया जाता है दोस्तों मेल ड्रोसोफिला में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हार्डी विनबर्ग नियम व्याख्या करता है यानी कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन। तो दोस्तों ये करता है आनुवंशिक साम्यावस्था की यानी कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वह कैसे होता है? तो दोस्तों वह होता है एक्सीज नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जब पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तब ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंडियन वन हॉर्निड राइनोसोरस हैज बीन प्रोटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक सींग वाले भारतीय गैंडे को निम्न में से कहाँ सुरक्षित किया गया है? तो दोस्तों एक सींग वाला जो भारतीय गैंडा होता है वह सुरक्षित किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह है दोस्तों असम में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, असम। क्वेश्चन नंबर 32 है, मीन माता डिसीज इज कॉज्ड बाय। मिनी माटा जो रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों जो मिनी माटा रोग होता है वह जब पारे की अधिकता हो जाती है पानी में तब होता है। ठीक है, यानी कि HG। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसे मरकरी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज नोन एज। DNA से mRNA का बनना क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब DNA से mRNA बनता है तो वह बनता है ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेन बोन टू मेंटेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को बनाए रखने वाला मुख्य बंध क्या है? तो दोस्तों जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को बनाए रखता है वह बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सेलुलोज इज ए। सेलुलोज क्या है? दोस्तों सेलुलोज होता है हेक्सोज पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि हेक्सोज पॉलीसैकेराइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु गिव ए फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आईज। मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो दोस्तों मानव नेत्र की जो सबसे भीतरी परत होती है वह है रेटिना, यानी कि दृष्टि पटल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन आर सिंथेसिस इन द एनिमल बॉडी बाय बैक्टीरिया। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विटामिन B12, यानी कि साइनोकोबालामिन। ये भी आपको याद रखना है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्वेश्चन नंबर 39 है, कॉर्पस लेक्टम सिक्रेट हार्मोन इज कॉल्ड। कॉर्पस लुटियम द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स होता है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वह कार्पस ल्यूटियम द्वारा सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑन द बेसिस ऑफ जो जियोग्राफिकल रीजन इंडिया बिलोंग टू। जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वितरण के आधार पर भारत संबंधित है। तो दोस्तों ये है ओरिएंटल क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज्ड लीफ फॉल इज। यानी कि किसकी न्यूनता या किसकी कमी के कारण पत्तियां झड़ जाती है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन की कमी के कारण झड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द हार्ट ऑफ पीला इज। पहला का हृदय होता है। दोस्तों जो पहला होता है उसका हार्ट होता है मायोजेनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेफेथलिक एसिड की अभिक्रिया से प्राप्त डेक्रोन किसका एग्जाम्पल है? तो दोस्तों जो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेपेथिलिक एसिड की अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन से जो प्राप्त होता है डेक्रोन, वह उदाहरण है कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि संघनन बहुलीकरण का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम जो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक होता है वह इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से होता है वह क्लोरामफेनिकोल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बी वैक्स इज फॉर्मेड बाय। मधुमोम बना होता है। दोस्तों मधुमोम यानी कि बी वैक्स बनता है पाल्मिटिक एसिड एंड हेक्साकोसोनोल एल्कोहल, यानी कि पाल्मिटिक अम्ल तथा हेक्साकोसोनोल एल्कोहल से।
तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द मेन एम्स ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसका मेन एम्स यानी कि उद्देश्य था टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टांस, यानी कि जो ओजोन निर्गत करने वाले पदार्थ है उन पर नियंत्रण करना, जिससे कि जो ओजोन की परत है वह सुरक्षित रह सके। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फ्लोइंग एल्काली मेटल इज हैविंग लेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से निम्न अक्षारीय धातुओं में किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो दोस्तों इनमें से सबसे कम गलनांक वाला जो आयन या धातु होता है वह है CS यानी कि सीजियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, परसेंस ऑफ फ्लेम सेल इज ए स्पेशल फीचर ऑफ फाइलम, यानी कि ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति का विशेष लक्षण क्या है? तो दोस्तों ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति का विशेष लक्षण होता है प्लेटेहेल्मिंथिज संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन ए फूड चेन द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर इन। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। तो दोस्तों ये होती है प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इस सीरीज का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम आपको कमेंट में बताना है और उसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 MCQ जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं की सीरीज में आपके लिए ये लेकर आया था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।